हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेकेएस एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स रहेगा। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का क्या हम पढ़ेंगे आज? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो और हम इसमें पढ़ेंगे आज रिट्स। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या है और वो ताल्लुक़ किस चीज़ से रखता है। तो राइट टू इक्वलिटी की बात करें सबसे पहले, देखिए जो फंडामेंटल राइट है ना, ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं जिसमें राइट टू इक्वलिटी किस में आता है, 14 से 18 के बीच में जो आर्टिकल हैं वो राइट टू इक्वलिटी दिलाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या पावर है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून की भी पूरी रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये पावर देता है आर्टिकल 14। और कानून के समक्ष, कानून के सामने सबकी क्या है, इक्वलिटी है, सब बराबर है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 15 क्या होता है, ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही किसी धर्म के नाम पे, ना ही किसी मतलब रिलीजन के नाम पे, ना ही किसी रेस के नाम पे, ना किसी कास्ट के नाम पे जो चलता है समाज में आजकल भी, और ना ही किसी सेक्स के मतलब इसमें, ना ही किसी के प्लेस ऑफ बर्थ में, कोई कहाँ जन्म लिया हो, या वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है, तो या फिर ट्रांस हो, तो किसी के भी बेस पे क्या है, कोई भी क्या होगा यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 ये पावर देता है संविधान का। आर्टिकल 16 देखिए, आर्टिकल 16 में बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो जो 10th पास है ना, तो हर कोई उसके लिए अप्लाई कर सकता है कि वो कोई पोस्ट निकाली होगी। जो 12th, जो ग्रेजुएट है, कोई भी ग्रेजुएट है तो वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी को। ठीक है, तो आर्टिकल 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ये पावर देता है। और आर्टिकल 17 जो है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ये लाइन काफ़ी छोटी दिख रही होगी आपको, लेकिन 130 करोड़ जो हमारा भारत देश है ना, तो इसमें ये अनटचेबिलिटी जो है तो पहले से था, अभी भी है, कुछ बहुत कम है अभी भी, कहीं ना कहीं यूपी, फिर हरियाणा, उसके बाद कुछ और भी शहर हैं जैसे मतलब बताया जा सकता है, जैसे मेन तो उनमें क्या है, अभी भी मानते हैं, ये गांव में ज़्यादा मानते हैं, सिटीज़ में भी कम, लेकिन अभी भी मतलब सरकार के द्वारा तो हटाया गया है, लेकिन लोगों के दिमाग से अभी ये हटा नहीं है। तो आर्टिकल 17 हमें ये पावर देता है कि छुआछूत जो है वो ख़त्म है, कोई किसी को भी हम छू सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी को छू नहीं सकते। तो आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 18 हमें ये पावर देता है कि टाइटल्स, जैसे महाराजा का टाइटल हो गया, पहले ऐसे ऐसे प्रिंस का टाइटल था, तो आर्टिकल 18 क्या करता है, एबोलिश करता है, ख़त्म करता है ये टाइटल्स जो पहले मिलते थे। ठीक है, जनरल्स वगैरह के टाइटल, जैसे मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, ठीक है, ये सारे को क्या करता है, आर्टिकल 18 ख़त्म करता है। अब देखिए जो राइट टू फ्रीडम है, इसमें आर्टिकल 19 से 22 के बीच में जो आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, कहाँ से लेके 19 से लेके 22 तक, ये किस में आते हैं, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, ये गारंटी करता है सिटीजन ऑफ इंडिया की, ठीक है, 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स है इंडियन सिटीजन के। ठीक है, जो भारतीय नागरिक है उसके पास 6 सिटीजन है, मतलब 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स है। ठीक है, जो गारंटी कौन दे रहा है, आर्टिकल 19 दे रहा है, संविधान का। तो पहला क्या है, पहला देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब खुल के बोल सकते हैं हम, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ असेंबली, इकट्ठे भी हो सकते हैं। तीसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म एसोसिएशंस, गठन बांध सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बनती हैं। ठीक है, चौथा क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट चलाई जा सकती है। ठीक है, पांचवा क्या है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, अगर आप कहीं से भी हो, तो मतलब आप जम्मू कश्मीर से हो, आप बाहर सेटल होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, दूसरी स्टेट में भी हो सकते हो, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाओ तो एक देश, मतलब ये हमारा है, पूरा अखंड भारत है, तो हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं। ये हमें फ्रीडम मिली है रेसिडेंस की, कि कहीं भी किसी भी स्टेट में हम अपना घर बना सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। और छठी चीज़ क्या है, छठी चीज़ है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन,
अपनी मर्ज़ी से हम अगर अपनी काबिलियत होनी चाहिए, नहीं तो हम आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो प्रोफेशन की भी यहाँ पे फ्रीडम है, ऑक्यूपेशन की कि हम नौकरी कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हमें गारंटी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे अपने सिटीजन के लिए। ठीक है, जो आर्टिकल 19 में है। आ गया समझ। अब आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 में प्रोटेक्ट करता है और इन प्रोटेक्शन, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर ऑफेंसेस के टाइम पे कौन प्रोटेक्शन देता है? आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन कौन करता है? आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21A जो है ये हमें राइट टू एजुकेशन का राइट हमें देता है। ठीक है, पढ़ाई करने का राइट हमें देता है टू ऑल चिल्ड्रंस, सभी बच्चों को जिनकी एज 6 से 14 साल के बीच में है। और आर्टिकल 22 देखिए, आर्टिकल 22 जो है ये प्रोटेक्शन है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो कुछ केसेस में आर्टिकल 22 के तहत हमें ये पावर मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, जो भी अरेस्ट होता है या डिटेंशन होता है कुछ केसेस में। ठीक है, सर्टेन केसेस यहाँ पे बोला गया है। तो ये थे हमारे, क्या थे हमारे ये राइट टू फ्रीडम के 19 से 22 आर्टिकल। ठीक है, 19 से 22 के बीच में, जिसमें 21A भी है। अब हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो आर्टिकल जो 23 है और आर्टिकल 24 है, ये केस में आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो ट्रैफिकिंग होता है ह्यूमन बींग्स का और फोर्स्ड लेबर, किसी के ऊपर दबाव डाला जाता है, तो इसको क्या है, प्रोहिबिट, बंद कर दिया गया है आर्टिकल 23 के तहत। इसको ख़त्म कर दिया है कि फोर्स्ड लेबर नहीं होगा, किसी के मर्ज़ी, जब अपनी मर्ज़ी होगी तो काम करेंगे, अपनी मर्ज़ी मतलब खुद की मर्ज़ी के सिवा, मतलब किसी की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 23 जो है ये हमें पावर देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 में देखिए, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड। तो 14 साल से कम का बच्चा, जिसकी उम्र 14 साल से कम है, वो जो है कहीं पे मजदूरी नहीं कर सकता है। 14 साल से कम का बच्चा कहीं पे मजदूरी नहीं कर सकता, और 18 साल से कम बच्चा फैक्ट्री में नहीं लग सकता। ठीक है, ये याद रखना, आर्टिकल 24 बताता है। अब आर्टिकल 25 से 28 देखिए, ये आर्टिकल 25 से 28 जो हैं ये हमें देते हैं रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमें धर्म चुनने का जो हमारा राइट है, ये हमें एक राइट देता है कि हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी आज़ादी से जो है अपने मज़हब का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले किसी भी धर्म में अगर हम पैदा हुए हैं, अगर हम चाहते हैं फ्यूचर में कि नहीं हमें ये धर्म को अपनाना चाहिए, तो आर्टिकल जो है 25 से लेके 28 तक हमें अपने धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, और जो भी मैनेज कर सकते हैं धर्म के अफेयर्स। देखिए आर्टिकल 25 क्या बोलता है? ये बोलता है हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेशन कर सकते हैं रिलीजन का। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो जो भी जैसे धर्म के कोई भी काम हम कर सकते हैं, आर्टिकल 26 को जैसे, ठीक है, अफेयर्स। आर्टिकल 27 देखिए, ये बोलता है प्रोहिबिट टैक्स, किसी भी धर्म के, मतलब मस्जिद हो, मंदिर हो, या फिर कोई गुरुद्वारा हो, रिलीजियस ग्राउंड्स पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, कोई भी टैक्स नहीं लगता। और आर्टिकल 28 हमें बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनीज इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो फ्रीडम है अटेंडेंस की, ठीक है, रिलीजियस सेरेमनीज़ की, ठीक है, हम चला सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, जैसे सरस्वती पूजा होती है, ठीक है, मेन तो वही होती है। अगला देखिए, अब कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो हैं आर्टिकल 29-30 में आते हैं। 29-30 में क्या आता है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। तो आर्टिकल 29 हमें प्रोटेक्शन देता है जो हमारे इंटरेस्ट्स हैं माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन देता है। जैसे SC ST, फिर क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम, ठीक है। तो आर्टिकल 29 क्या है? प्रोटेक्ट करता है जो इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज़ के, ठीक है। और आर्टिकल 30 क्या पावर देता है? आर्टिकल 30 में कौन सी पावर है? ये राइट देता है माइनॉरिटीज़ को ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके और एडमिनिस्टर करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाएं, ठीक है, इस्टेब्लिश करें, खोलें, वो आर्टिकल 30 जो है उनको पावर देता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो खोल सकते हैं और रन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 29 पढ़ लिया। अब आर्टिकल 32 देखिए,
ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आता है आर्टिकल 32। इसमें बोलता है कि जो राइट है, ठीक है, टू मूव सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर इस राइट की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की अगर किसी ने वायलेशन की तो मतलब इस आर्टिकल 32 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है अगर इसकी वायलेशन हुई है। इसको कहा जाता है सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको कहा है डॉक्टर BR साहब अम्बेडकर ने, क्या कहा है, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसा सवाल भी आ सकता है, तो वो कौन सा है, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को इम्पावर्ड किया जाता है अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, टू इशू रिट्स ऑफ वेरियस फॉर्म। तो बहुत सारे फॉर्म्स में क्या करते हैं, ये रिट्स इशू करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार रिपीट करते हैं ऊपर से। देखिए आर्टिकल जो 14 से 18 के बीच में क्या है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने जो है इक्वलिटी होनी चाहिए और प्रोटेक्शन होनी चाहिए कानून की भी, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर दूसरी चीज़ इसमें आर्टिकल 15 में बताता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ना ही किसी रिलीजन, कलर, सेक्स, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के, इसमें कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या बोलता है हमारे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है एम्प्लॉयमेंट के इसमें मैटर में, ठीक है। आर्टिकल 17 खत्म करता है अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को। आर्टिकल 18 क्या करता है, आर्टिकल 18 जो है टाइटल्स को, जो बड़े बड़े पहले राजा महाराजा थे उनके टाइटल्स को ख़त्म कर देता है, प्रिंस, महाराजा, राजा, जनरल्स, है नहीं। तो अब देखिए राइट टू फ्रीडम में क्या है, 6 फंडामेंटल्स जो है हमारे पास क्या आता है, फ्रीडम्स आती हैं, गारंटी देती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका। पहले स्पीच और एक्सप्रेशन का, दूसरे नंबर पे असेंबली होने का, तीसरे नंबर पे एसोसिएशन बनाने का, चौथे नंबर पे मूवमेंट चलाने का, पांचवें नंबर पे रेसिडेंस और सेटलमेंट का कहीं भी देश में, ठीक है, और छठे नंबर पे क्या है, अपना प्रोफेशन चूज़ करना है, ऑक्यूपेशन चूज़ करना है, तो आपको उसकी आज़ादी है, ठीक है। आर्टिकल 20 देखिए, आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है, कोई भी ऑफेंस होता है तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। और आर्टिकल 21 देखिए, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 21A में क्या है कि जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बीच में हैं उनको क्या मिलेगा, उनको एजुकेशन का राइट है, सभी बच्चों को 6 से 14 साल के बीच में। आर्टिकल 22 हमें बताता है कि राइट अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, अगर किसी को ज़बरदस्ती या मान लो कुछ केसेस में ऐसा होता है तो वहाँ क्या होता है, ये आर्टिकल 22 के तहत प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन की, ठीक है। अब आर्टिकल 23-24 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 23 बोलता है कि फोर्स लेबर और या फिर ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को है ख़त्म करता है, ठीक है। और आर्टिकल 24 क्या करता है कि 14 साल से कम का बच्चा कहीं भी मजदूरी नहीं करेगा। अब देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है कि अपनी जो है रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपने आर्टिकल 26 बताता है कि रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या बताता है कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा रिलीजियस ग्राउंड्स पे। आर्टिकल 28 क्या बताता है कि फ्रीडम है अटेंडेंस की रिलीजियस सेरेमनीज में, ठीक है, दे सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, ठीक है। अब देखिए 29 और 30 आर्टिकल क्या बताता है, 29 बताता है कि प्रोटेक्शन जो मिलती है, किसकी प्रोटेक्शन करनी है, आर्टिकल 29 के तहत प्रोटेक्शन करता है ये माइनॉरिटीज़ की, ठीक है, जो इनके इंटरेस्ट होते हैं। और आर्टिकल 30 के तहत वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट है कि वो अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए आर्टिकल जो 32 है, 32 जो है ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और इसको हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर किसी भी आर्टिकल का किसी का भी उल्लंघन हो, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। तो डॉक्टर BR साहब अम्बेडकर जो हैं वो क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर देखो नेक्स्ट, टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट इज़ एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 32 टू इशू रिट्स। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जो है इशू कर सकता है अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिलहाल के लिए दोस्तों आज इतना ही करेंगे, ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे रिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आज इतना ही, आप रिवाइज कर लो, कल के टॉपिक में हम रिट्स पढ़ेंगे और थोड़ा अच्छे से 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से मज़ा आ जाता है, बाय गॉड, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।